वैभव कुचनकर वणी उन्होंने कहा है कि गंडमूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी आयु भी कम होती है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। और ये केवल ज्योतिषी कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने भी अनुभव किया है। भाई आपने कितने अनुभव किए? गंडमूल नक्षत्र में कितने बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चों का लाइफ आपने देखा है? हम अभी 21वीं शताब्दी में रहते हैं, आसानी से इन सब चीजों का पता लगा सकते हैं। गंडमूल नक्षत्र क्या प्रकरण है ये आप ढूंढिए। ये गंडमूल नक्षत्र में केवल एक तो बच्चा पैदा नहीं हुआ होगा। नक्षत्र यानी राशि का एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं, यानी काफी समय होता है। इतने में कई बच्चे पैदा हुए होंगे। उन सब बच्चों की लिस्ट बनाइए। और ये आज की आवश्यकता नहीं है आपको, जब जब ये नक्षत्र रहा होगा तब तब की लिस्ट बनाइए, ढूंढिए, और आपके ध्यान में आएगा कि आप जो बोल रहे हो कि ये मैंने अनुभव किया है ये असत्य है। दुनिया में, पूरे दुनिया में पत्रिका नहीं बनाई जाती है। बच्चे जो पैदा होते हैं उनको नक्षत्र वक्षत्र नहीं देखा जाता है, ये केवल भारत में देखा जाता है। ऐसी अवस्था में जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या उनके बारे में यही आपको निर्णय मिलते हैं, यही प्रमाण मिलते हैं? अगर मिलते होते तो डेफिनेटली उसके बारे में संशोधन किया होता लोगों ने। ये केवल आपकी धारणा है। जहां तक मैं ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास मेरा है, मुझे जानकारी है, उसमें 1% भी तथ्य नहीं है। ये नक्षत्र में लड़के जन्मे, लड़कियां जन्मी, ऐसा होता है वैसा होता है, यानी ये तो नक्षत्र पहले से तय है, ग्रह गोल की स्थिति पहले से तय है। 5 लाख साल बाद ग्रह गोल की स्थिति क्या रहने वाली है ये आज बता सकते हैं। इसका मतलब हमारा जीवन पूरा निश्चित है। जो ज्योतिषी आपको सलाह देता है कि ये इस नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनकी आयु कम होती है, उस ज्योतिषी को आप सवाल क्यों नहीं पूछते? भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं? डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? भाई नक्षत्र ग्रहगोल की स्थिति तो पहले से निश्चित है। 5,000 साल, 10,000 साल, 5 लाख साल, 10 लाख साल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा, पृथ्वी अपने जगह पर नहीं रहेगी, तभी ये परिवर्तन होगा। उसके बिन तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। तो इसका मतलब ऐसा है कि आपका पूरा जीवन निश्चित है। आप अगर मरने वाले हो तो कितने भी डॉक्टरी सलाह लीजिए, कितने भी डॉक्टरी इलाज कीजिए, कितने भी दवाइयाँ लीजिए, कितने भी ऑपरेशंस कीजिए, आप जिंदा नहीं रह सकते हो। और आप मरने वाले नहीं हो तो ना दवाइयाँ लो, ना ऑपरेशन करो, ना कुछ करो, ना डॉक्टर की सलाह लो, तो भी आप जिंदा रहोगे। तो अगर आपका जीवन निश्चित है तो फिर आप क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? आपके घर के लोग डॉक्टर के पास जाते क्या? आपके बच्चे वगैरह डॉक्टर के पास जाते क्या? क्यों जाते हैं? अगर जाते हैं तो ज्योतिष बताना छोड़ दो। ये कॉन्ट्रेडिक्टरी कैसी चीजें हैं? नक्षत्र पहले से तय है, वो क्या अचानक नहीं आता है? ग्रह गोल की स्थिति पहले से तय है। जन्म के अनुसार अगर आपका भविष्य निश्चित होता है तो इसका मतलब आपका भविष्य पहले से निश्चित है। अरे इन ज्योतिषियों को तो इंसान मरा है कि जिंदा है ये भी समझता नहीं है। आपको अगर सही में परीक्षा करनी है तो बड़े बड़े जो ज्योतिषी ऐसा आपको लगता है उनकी लिस्ट बनाइए, मरे हुए जवान लोगों की पत्रिकाएं इकट्ठा कीजिए, सच पत्रिकाएं, झूठी नहीं, और हर पत्रिका वाले को अपना रिश्तेदार बनाकर इन ज्योतिषियों के पास लेकर जाइए, उनका भविष्य पूछिए कि इनकी शादी करना है, अमुक करना है, तमुक करना है, और ये ज्योतिषी तुमको क्या बताते हैं वो सुन लीजिए। जिन ज्योतिषियों को इंसान मरा है कि जिंदा है ये भी समझता नहीं है, उन ज्योतिषियों के ज्योतिष पर विश्वास रखना आज के ज़माने में सरासर अपने आप को ठग लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करें? हमको ठग लेना अच्छा लगता है, ठगते आए हैं अपने आप को, ठगवाते आए हैं अपने आप को।
ज्योतिषियों को हमको ठगना ये धंधा है, वो अपना धंधा चलाते हैं, हम उसके बलि चढ़ते जाते हैं। तो ये अमुक नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ तो उसकी उम्र कम होती है, ज़िंदगी कम होती है, ये आप जांचे बगैर उस पर विश्वास रख रहे हो। इतना ही मैं आपके ध्यान में लाकर दे रहा हूँ, इसमें कोई तथ्य नहीं है, 1% भी तथ्य नहीं है। अब फिर बोलेंगे आप 2-4 केसेस सच कैसे निकलती है? तो मैंने अगर प्रेडिक्शन किया किसी गर्भवती स्त्री को कि तुमको लड़का होगा, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा उस बारे में नॉलेज 0% है, क्योंकि मैं सही में नहीं जानता हूँ कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की है। फिर भी अगर मैं 100 स्त्रियों को कहूँगा तो उसमें से 50 स्त्रियों को लड़का हो सकता है, 50 स्त्रियों को लड़की हो सकती है। अगर 100 का नंबर है तो कम से कम 30 स्त्रियों को लड़का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 70 स्त्रियों को लड़का होगा। यानी मेरा भविष्य, जबकि मैं ABCD कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसके बावजूद 30% से 70% सच रह सकता है। इसको कहते हैं लॉ प्रोबेबिलिटी, इसको कहते हैं काकतालीय न्याय, इसको कहते हैं कौवा बैठने का, डाल टूटने का। उसके आधार पर ये सब कुछ चलता है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। इन चीज़ों पर आप विश्वास मत रखिए। पूरी की पूरी फल ज्योतिष कितना सच कितना झूठ एक सीरीज़ है, श्याम मानव चैनल पर ही अपलोडेड है यूट्यूब पर, उसको आप सुनिए और थोड़ा बहुत दिमाग में जो कुछ बचा होगा उसको निकाल दीजिए।